शक्तिमान ईश्वर, मेरे पीछे पीछे बोले धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु आज का वचन जो बोला जाए वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु हम विश्वास करते हैं ये वचन तेरे मुख के वर्ड हैं जो मेरे जीवन के लिए, मेरे शुद्ध रहने के लिए और मेरे पवित्र रहने के लिए मेरे जीवन का उद्धार है। और मेरे खुदा, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे वचन पे अमल करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा वचन आज मेरे जीवन में काम करे। मैं मानता हूँ खुदा यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावन के वर्ड से निकालेंगे प्रभु के काम। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 1 से 4 और आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा से। सभी जन शांत हो जाए। अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो वो जा सकते हैं, अगर किसी को पानी पीना है तो वो पी सकते हैं, अगर किसी को बात करनी है तो वो बात भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि वचन शुरू होने से पहले जो आपको करना है वो करना है। क्योंकि जब वचन शुरू होता है तो खुदावन का वर्ड है तो प्लीज खुदावन के वचन का आदर करें, सम्मान करें। क्योंकि खुदावन का वचन का अगर आप आदर नहीं करते तो खुदावन आपका आदर नहीं करता है। हालेलुया। ओके, तो सभी लोग शांत हो जाए, ध्यान से बैठें, पढ़ेंगे। यस, पढ़ेंगे। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो क्या हुआ? सब लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे सब लोग? एक मन होकर बातें कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। कौन सी आराधना? जो आज आपने परमेश्वर के भवन में की है। हालेलुया। वो तब क्या कर रहे थे? बाइबल में एक बार दोबारा पढ़ेंगे। क्या करती है? पहले आयत पढ़ेंगे। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो सब लोग क्या कर रहे थे? एक मन होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। क्या करके? एक मन होकर, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और क्या हुआ? दूसरे आयत में लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। क्या हुआ? एकाएक आकाश से क्या हुआ? बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ। कहाँ वो शब्द हुआ? जिस कमरे के अंदर बैठ के वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। और वो लोग क्या कर रहे थे? अलग अलग कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे। आज जैसे आप प्रार्थना करते एक मन होकर, सब जन एक मन होकर प्रार्थना करते। और लिखा आकाश से बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ जिस जगह वो बैठे थे वहां पर। और लिखा है, साथ ही साथ लिखा है सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे क्या हो गया? टूट गया। हालेलुया। जिस कमरे के अंदर वो बैठकर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग, वो सारा घर गूंज गया। और क्या हुआ? गूंज गया और उन्हें आग की जीभें सी फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर
ठहर गई। और साथ ही साथ वचन कह रहा है वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिससे आत्मा ने वो सब एक आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने जिन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। और क्या हुआ ना, सब लोग आप पवित्र आत्मा की महिमा कर रहे हैं, यहाँ पर खुदावन की महिमा कर रहे हैं, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या हुआ, स्वर्ग खुल गया और आपके बीच में पवित्र आत्मा उतर आया और आप सब पर ठहर गया। और जिसको परमेश्वर ने जैसे जैसे बोलने की सामर्थ दी वो लोग बोलने लगे। हालेलुया। अगर किसी अपने बंदे से बुलाओ, किसी नए बंदे से और किसी बुलाओ, भाई सब तुम बोलियो, बोल लो कि हर किसी के पास नहीं है। हर कोई चाहता है आज कि मुझे भी मिले ये रीमा नामा संत मिले, हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की हजूरी में एक मन होकर नहीं बैठेंगे, जब तक हम खुदा की हजूरी में आत्मा और सच्चाई से नहीं बैठेंगे, वो खुदा अपनी आत्मा को हमारे ऊपर नहीं उतारेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने अपने वचन में साफ लिखा है कि जब तुम बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें मांगने पर क्यों ना दूंगा। और तुम क्या मांग रहे हो? पवित्र आत्मा, अन्य भाषा। हालेलुया। तो दी के नहीं दी परमेश्वर ने? आज परमेश्वर की आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने अपने वचन में साफ कहा है मेरी आंखें मेरी धर्मी जनों पर सदा ही लगी रहती है और मेरे कान सदा इनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप उनसे मांगते हो रूप सच्चाई से, वो आपको निराश नहीं करता, वो आपको अपनी आत्मा से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे विश्वास था जब मैं कल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे थोड़े दिनों पहले ये वर्ड दिया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदावन ने थोड़े दिनों पहले ये वर्ड दिया कि इस संडे आत्मा से भरने की मीटिंग थी। और जब मैंने डिसीजन लिया कि प्रभु इस हफ्ते आत्मा से भरने की मीटिंग होगी, तो मैंने जल्दी से वो पोस्टर बनाया और आप लोगों के ऊपर सेंड किया पोस्टर पर। उसके ऊपर लिखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पवित्र आत्मा से भरने का दिन। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का वचन अपने आप, हम खुदावन के दास अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। अगर मैं अपनी मर्जी से बोलूँ कि आज आप सभी पवित्र आत्मा से भर जाओगे आप, नो। लेकिन जब खुदावन अपनी आत्मा को अपने दास के ऊपर प्रकट करता है, वो उसे बोलता है कि मेरे लोगों के बीच में ये बात बोलनी है, क्योंकि जो तेरी बात होगी वो मेरी बात होगी, जो मेरी बात होगी वो तेरी बात होगी। खुदावन के वचन में लिखा है जो मेरा दास पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो वो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा। तो जब खुदावन ने मुझे वर्ड दिया तो मैंने फटाफट तैयार किया और मैं उपवास में रहा। बीच में मैं 3 दिन उपवास में रहा, कल फिर शुक्रवार बीच में गैप करके फिर सैटरडे को मैं कल उपवास में रहा पूरे दिन। और उसके बाद रात को नाइट 3 घंटे प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दे दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप मसीह में अगर दरिया में बिछा रहे हो ना, चर्च में आकर अगर आप यहाँ पर झाड़ू भी मार रहे हो, परमेश्वर उसका भी आपको प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपके सामने जीता जाता इस बात का गवाह हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 3 साल चर्च के अंदर झाड़ू को संभाला। 3 साल जब मैं पास्टर में था, 3 साल झाड़ू पोछा मारा, 3 साल दरिया बिछाई, सब कुछ किया। साथ में मेरी मिसिंग भी होती थी और हम मिलकर करते थे।
और तब हमने यहाँ पर काम करना, यहाँ पर मास्टर जी आया करते थे, 3 साल का चला, और हमने डेली आकर झाड़ू पोछा मार देना, लोगों ने टॉयलेट में जाना, हमने बात टॉयलेट बिल्कुल धोके चकाचक कर देना, सारे माइक वाइक सब कुछ सेट कर देना। अब तो लोग बहुत कमाते हैं। उस समय तो इतनी लोग थे, बाहर तक बोलते, बाहर कुर्सी बिठा के बैठते जब गली में, सबके मुकाबले में तब होता। लेकिन खुदावन ने उस मेहनत का फल मुझे दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा मसीह की मेहनत करना, क्योंकि खुदावन मन देखता है कि ये किस मन से लगा है। अगर हमारे मन के अंदर लालच है ना कि प्रभु आज मैं तेरे भवन में जा रही हूँ और मेरे ये घुटने का दर्द आज ये ठीक हो जाए, मैं इस लालच से जा रही हूँ, परमेश्वर नहीं काम करेगा। हाँ, अगर आप इस विश्वास से आए कि प्रभु आज मैं तेरे भवन में जा रही हूँ और प्रभु आज मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तो मेरे जीवन में काम करे, मेरा जीवन तेरा हो जाए, मैं आज के बाद तेरे अनुसार चलूँ, क्योंकि मैंने प्रभु तेरी सच्चाई को देखा है, वहां पर मैंने तेरे कामों को देखा है, मैं जानती हूँ कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू काम करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसे अपना दिल दे दोगे ना तो वाकई हर परेशानी को ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। लेकिन जब अगर हम फायदा लेने आएंगे तो हम नहीं तो हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जिसको पवित्र आत्मा ने जैसा कहा उसे वैसे बोलने की सामर्थ्य दी, क्योंकि लोग एक मन होकर वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, वो एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो खुदावन से मांग रहे थे कि खुदावन तेरा पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, और खुदावन ने उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। और बाइबल में लिखा है जिसको चाहा उसको वैसी बोलने की सामर्थ्य दी, अलग अलग विभिन्न भाषा में लोग बोलने लगे। और अगर आप इसके आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखे हैं बहुत से लोग वहां पर आस पड़ोस से देखकर चकित हुए और आकर कहने लगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। कोई दूसरा आके बोल रहे हैं तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। और लोग हैरान, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ करता है। हालेलुया। आज से 7-8 साल पहले जब मुझे गैर भाषा का बिल्कुल वरदान नहीं था, मैं पास्टर नहीं था, मैं एक शारीरिक जिंदगी जी रहा था आप लोगों की तरह, मसीह में था, काम चलाओ मसीह में था, संडे को कभी चल चला गया, बस अपने बाकी सारे ऐशो आराम करने जैसी जिंदगी चल रही थी, पाप वाली वैसी जिंदगी चल रही थी। जब 1 महीना दुष्ट आत्मा आई ना ऊपर, 1 महीना दिक्कत आई, तो किसी खुदावन की दास की वीडियो देखकर मैं छुटकारा पाया, मेरा मेरी फैमिली। 1 महीना पूरा हम दुष्ट आत्मा को ऊपरी चक्कर से ढूंढे और लड़ाई की है शैतान से। इतना पता था कि खुदावन ही छुटकारा देने वाला है, और उपवास में रहे, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना बढ़ती गई धीरे धीरे। मेन मकसद ये था खुदावन उस शैतान को इस्तेमाल करके हमारी प्रार्थना को बढ़ाना चाहता था, और उसने हमारी प्रार्थना को बढ़ाया। पहले कभी 5 मिनट प्रार्थना होती थी, 5 मिनट बैठ गए बस, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी हो दे, प्रभु मेरे घर को बढ़िया रखिए, नौकरी दे दो, ये भी हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, बस। परमेश्वर की ये प्रार्थना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता ना कि तू जब आता मेरे सामने 5 मिनट के लिए अपनी इतनी बड़ी लिस्ट मेरे सामने लेकर आता, प्रभु ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, मेरे घर में ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो भी कर दे, मेरे बच्चों को भी पढ़ा दे, नौकरी भी दे दे, पैसा भी दे दे, कर्जा भी उतार दे, सब कुछ कर दे। परमेश्वर कहता नो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरा टोटली फोकस खाली मांगने पर है। परमेश्वर चाहता ना कि वो 5 मिनट की प्रार्थना बढ़कर घंटों में तब्दील हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने थोड़ी दिक्कतें डालनी शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपके जीवन में कर्जा आता है, कई बार आपके जीवन में बीमारी आती है, कई बार आपके जीवन में दुख तकलीफ आती है, वो आपको गिराने के लिए नहीं आती,
आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो आपको गिराने के लिए नहीं आती, वो आपको बढ़ाने के लिए आती है, ताकि वो दुख वो तकलीफ आपको धक्का मारे और आपका विश्वास अगर परमेश्वर में तो आप मजबूत होते जाना अपने प्रार्थना को। हालेलुया, हालेलुया। कि तेरी बात को समझ लो, जब आप मसीह में आए और खड़े रहेंगे और आप प्रार्थना करते रहेंगे, जब आपको पता है कि दुख तकलीफें आई हैं और परमेश्वर ने कहा कि अड़ा रहे, खड़ा रहे, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो अगर आप मसीह में हैं, वो दुख तकलीफें परेशानियां के जीवन में आई है, लेकिन अगर आपकी प्रार्थना ऊंची है तो परमेश्वर उन दिक्कतों को निकाल देगा आपके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए आपकी बात? खुदावन चाहता है कि आपका जीवन उसके साथ एक बाप और एक बेटे जैसा हो। कौन है वो हमारा बाप, पिता? इसीलिए हमें उससे ऐसे प्रार्थना करनी है जैसे हम अपने हस्बैंड से करते हैं, जैसे हम अपनी वाइफ से करते हैं, जैसे हम अपने पिता से करते हैं। हमें अपने दिल की सारी बातें उसे खोल देनी है, तो छुपाना नहीं है कि प्रभु मैंने कल 5,000 रुपये चुराए थे, तो वो नहीं बता सकता। अरे आप नहीं बताओगे उसे, लेकिन उसकी आंखें कहाँ हैं? सदा ही अपने धर्मीजनों के ऊपर लगी रहती है। आपने कल जाकर उस लड़की के साथ गलत काम किया, लेकिन आप छुपा रहे हो, लेकिन आप उसकी नजरें आप पर। हालेलुया। आपने उसके किसी चीज का लालच किया, आपने उसकी प्रॉपर्टी का लालच किया, आपने उसके कपड़ों का लालच किया, आपने किसी भी चीज का लालच किया, आपने झूठ बोला, पैसे देकर उसकी नौकरी छुटवा दी, कुछ भी गलत काम किया, आप परमेश्वर के पास सकते हो, लेकिन परमेश्वर के यहाँ पे आप पर सगाई। आप उसे उल्लू नहीं बना सकते, छुपा नहीं सकते आप, क्योंकि वो जानता है, वो आपका बाप है। जैसे आपके माँ बाप को पता होता है ना कि मेरे बच्चा कहाँ है और किस संगति में है, वो कैसे लोगों से मिल रहा है और कैसे लोगों से उसका उठना है बैठना है, आप उसकी घर की हर एक बात जानते हैं, उसकी हर एक छोटी से बड़ी हरकत को जानते हैं। उसी प्रकार वो आपका बाप है, जिसने आपको भेजा है दुनिया में, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको पैदा किया है। इसलिए वो चाहता है कि आप उनके साथ वफादारी करें। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम करें, क्योंकि जब आपने उससे मांगा कि हे पिता आज हम तेरी आत्मा से भरना चाहते हैं, तो उसने देर नहीं लगाई। आपके शब्दों की उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने वचन में एक बात बोली है, तेरे मुंह के अंदर क्या है? सामर्थ। तो जब आपके मुंह के अंदर सामर्थ है, तो वो आपके वचनों को काटेगा, आपकी बातों को काटेगा? नो। अगर आप इस सामर्थ भरे मुंह से बोल रहे हो कि प्रभु आज मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, मैं विश्वास से आया हूँ, मैं विश्वास से आई हूँ, प्रभु आज मुझे चाहिए तेरे नाम से तेरी पवित्र आत्मा, ताकि मैं प्रभु तेरी महिमा कर सकूं। क्या मांगे आपने? गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, क्या मांगा? पवित्र आत्मा। उसने देखा कि ये तो मेरी आत्मा मांग रहा है बढ़ने के लिए, कामों को करने के लिए, तो मैं क्यों ना दूंगा। हालेलुया। भेज दिया अपनी आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है पता? परमेश्वर चाहता है कि आप वो चीजें मांगे जिससे आप परमेश्वर की महिमा कर सके। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में लिखा है, तू पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे यूं ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यूं ही आ जाएगा। जब आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज मतलब उसके वचनों के पीछे चलना है, उसकी पवित्रता के पीछे चलना, उसको खोजना है। आज लोग उसे खोजना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि मैं पहले ही दिन संडे को चर्च में चली जाऊं और मेरी टांग दर्द भी चंगी हो जाए, मेरा कर्जा भी उतर जाए, मेरी बीमारी भी दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, बस। और अगर नहीं हुआ तो हमने जा रही है वो परमेश्वर काम तो करता है, उससे अच्छे तो वहीं से अपने। और अगर जाएंगे ना बाबाओं के पास, तो 10 मांगे 10 भी देकर आएंगे, 15 मांगे 15 भी देकर आएंगे, जितने मांगे उतना देके आएंगे। और वो देगा आपकी एक गुड़िया, उसमें भी बना देगा। लेकिन यहाँ पर ना कोई पैसा मांगा जाता है, ना कुछ मांगा जाता है, ना सच्चा परमेश्वर की हजूरी है,
बाइबल में लिखा सेत में तुम्हें दिया गया है, सेत में तुम दो। हमें सेत में परमेश्वर ने वचन दिया है, सेत में हम बांटते हैं और जो विश्वास करता है वो धार पाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया हालेलुया। पढ़ेंगे परमेश्वर ने एक वचन से बहुत प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक, ये तो हमने पढ़ लिया। 8 अध्याय उसकी 1 से 17 तक, प्रेरितों के काम उसकी 8 अध्याय उसकी 1 से 17 तक। वहां परमेश्वर ने अपनी आत्मा लोगों पर उतार दी और जिसको जैसा चाहा वैसी बोलने की सामर्थ्य। 8 उसकी 14 से 17 तक। तो फिर क्यों मैं से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हम जो पार्टी और बेटी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुतोसी और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्री और लोबिया देश जो यूक्रेन में आसपास हैं, सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। 8 आप गलत पढ़ रहे ये एक से हैं। 8 अध्याय उसकी 14 से लेकर 17 तक। 8 का 14 17 8 का अध्याय। 8 में है उसका 14। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। आज क्या सुन रहे हो आप? परमेश्वर का वचन लिखा है। जब लोगों ने देखा कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, विश्वास कर लिया है प्रभु यीशु मसीह पर, तो क्या हुआ? तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और क्या हुआ? प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए। उनके लिए प्रार्थना की कि वह पवित्र आत्मा को पाए, क्योंकि वह अब तक किसी पर ना उतरा था और उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से पानी से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को विश्वास से स्वीकार किया कि परमेश्वर ही उद्धार करता है, परमेश्वर ही मार्ग है, परमेश्वर ही शब्द है और परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। तब उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों से जब उन्होंने विश्वास किया कि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बात है और किसी के बात है, और वो परमेश्वर हमारे पापों को उठाकर अपने ऊपर और हमें एक नया जीवन देता है जिसका नाम है अनंत जीवन। जब उन्होंने विश्वास किया तो बाइबल में लिखा है पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया और पतरस और यूहन्ना ने जाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना की जैसे आज मैंने खुदावन से आप लोगों के लिए प्रार्थना की। और बाइबल में लिखा है वहां पर कि उन लोगों ने पहले यीशु मसीह के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया था, परमेश्वर अपना जीवन दिया था, लेकिन अब तक उन्होंने में से किसी को भी गैर भाषा और पवित्र आत्मा नहीं आई। हालेलुया। और देखा जब पतरस ने और यूहन्ना ने वहां जाकर उनके सर के ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की तो स्वर्ग खुल गया और सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और जैसा उनको भी आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी वो भी विभिन्न भाषा में, गैर भाषाओं में
बोलने लगे और आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या समझ रहे हैं आप परमेश्वर के वचन को? खुदावन का वर्ड है जो वो कह रहा है कि लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन, उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो एकमात्र एक सच्चा परमेश्वर है, जो लोगों को लूटने नहीं, लोगों को प्रेम करने के लिए, लोगों को माला चढ़ाने के लिए, धूपबत्ती जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए, अगरबत्ती चढ़ाने के लिए, फल चढ़ाने के लिए नहीं कहता। वो एक सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है और वो चाहता है उसकी आराधना, उसका धन्यवाद, उसकी जय जयकार आत्मा और सच्चाई से की जाए, ना कि उसके सामने धूपबत्ती अगरबत्ती जलाए। किसके आगे धूपबत्ती अगरबत्ती जलाओगे? किसके सामने जलाओगे? हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर एक आत्मा है और वो चाहता है कि मेरी आराधना जैसे आपने आज आत्मा और सच्चाई से की, वो यही चाहता है कि हर एक घटना के सामने झुके, परमेश्वर के सामने झुके और बोले कि प्रभु तू ही परमेश्वर है। आज मैं तेरे पास आ गया और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज तू मुझे सेफ नहीं जाने देगा, तू मुझे आजाद करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू मेरे दुखों को दूर करके मुझे अपनी आत्मा से भरेगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भरेगा अपनी आत्मा से। हालेलुया। तो आप विश्वास करने के लिए तैयार है परमेश्वर के वचन पर? हालेलुया। आज आपने परमेश्वर के चमत्कार को देख लिया, परमेश्वर के छुटकारे को देख लिया, परमेश्वर की आत्मा की हजूरी को देख ली, तो कैसा विश्वास है परमेश्वर में आपका? हालेलुया। क्या आप वफादारी से चलने के लिए तैयार है परमेश्वर के साथ? क्या आप ईमानदारी से चलने के लिए तैयार है परमेश्वर के साथ? क्या आप उसकी भरपूरी को पाने के लिए तैयार है ईश्वर के साथ? मैं कह रहा हूं, अगर आज आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने के लिए तैयार है तो वो आगे भी आपके जीवन में आपको बड़े बड़े काम और बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं खुदावन की हजूरी में भरने के लिए, तो खुदावन आज आपको छूएगा और आपको टच करेगा, अपनी आत्मा से करेगा। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।